नमस्कार विद्यार्थियों। इस सेशन में फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित मैंने दो वीडियो पहले ही अपलोड कर रखे हैं। आज के इस सेशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित जो अगला हम नियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, उस नियम के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है, आपके सेंटेंस में कौन कौन सी एडवर्ब होनी चाहिए और उसके लिए कौन सा उत्तर आएगा। तो सीधा सा मैं आपको बता दूं, यदि आपके सेंटेंस में दिया हुआ मिल जाता है एट दिस टाइम, ये पहचान सूचक शब्द याद रखना, एट दिस टाइम, या फिर दिया मिल जाता है एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम या दिया मिल गया एट दिस मोमेंट, और या फिर दिया मिल जाए इन दीज डेज या सीधा दीज डेज दिया मिल जाए इन दीज डेज। और इसके साथ में आपको ध्यान में रखना है, आपको दिया मिल जाए कंटिन्यूअसली या कंस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, ठीक है। एक शब्द आपको ध्यान में रखना है नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, और एक शब्द आपको ध्यान में रखना है स्टिल। अगर ये शब्द आपके वाक्य में दिए मिल जाते हैं एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउ ए डेज, कंस्टेंटली और स्टिल, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा वो मैं आंसर लिख देता हूं। आंसर होगा इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, उसके बाद ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है उसमें हम लोग जोड़ देंगे आईएनजी। सीधी सी बात है, ये शब्द अपने याद होने चाहिए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, कंस्टेंटली, नाउअडेज, स्टिल। आपका जो भी वाक्य दे रखा है, यदि उस वाक्य में इनमें से कोई शब्द दे रखा है तो उत्तर आपका इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इसी में ही मैं आगे नेक्स्ट रूल बना के आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि शब्द एट दिस टाइम की बजाय दिया मिल जाए एट दैट टाइम, एट दिस टाइम की बजाय क्या दिया मिल गया एट दैट टाइम, और एट दिस मोमेंट की बजाय दिया मिल जाए एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, और इन दीज डेज की जगह आपको दिया मिल जाए इन दोज डेज, इन दोज डेज। अगर ये आपके वाक्य में शब्द आपको दिए मिलते हैं तो फिर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इजेमार की जगह चेंज हो जाएगी और हो जाएगा वॉज या वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर उसके बाद में आपको ये वाला आंसर काम में लेना है, ठीक है ना। दिस का दैट होना चाहिए और दीज का दोज होना चाहिए। ये ऊपर वाला जो नियम है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इंडिकेट कर रहा है और नीचे वाला जो नियम है वो पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैटर्न ये होती है आपको पता ही, और पास्ट कंटिन्यूअस की पैटर्न वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, ठीक है। इन दोनों से संबंधित मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं। यहाँ इसको हमने कर दिया यहाँ से क्लियर, और एग्जांपल है सेंटेंस दिया हुआ अपने पास से रवीना, उसके बाद दे रखा है खाली जगह स्टडी, ब्रैकेट में वर्ब है, इन लाइब्रेरी नाउ ए डेज, नाउ ए डेज। पहला वाक्य तो ये है। एक वाक्य हमने ले लिया एट दैट टाइम, एट दैट टाइम वी टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश। ये अपने पास दो अलग अलग सेंटेंस है। देखिए पहले वाक्य में आपके पास पहचान सूचक एडवर्ब क्या दे रखी है, पहले में दे रखी है गुरुजी नाउअडेज, दूसरे वाक्य में पहचान सूचक एडवर्ब कौन सी दे रखी है एट दैट टाइम। तो ये जो नाउअडेज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब रवीना के साथ आपको इज लगाना पड़ेगा और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा स्टडिंग, इज स्टडिंग आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरे वाले वाक्य में एट दैट टाइम जो आपके पास एडवर्ब दे रखी है, ये शब्द जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो वी के साथ में वो जी वर में से आपको वर्क का यूज करना है और टीच में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरुजी टीचिंग। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। तो एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, मतलब दिस का दैट हो जाए तो वो जी वर लगेगा, और दिस वाले में और दीज वाले में आपको इज एम का यूज करना होता है। इसके बाद चलिए अगले नियम पर हम लोग चलते हैं। अगले नियम के अनुसार जो भी रूल नंबर है आप अपनी तरफ जब भी जहां भी नोट्स बना रहे हो उसमें क्रमांक आप डालते देना। अगला जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आपके पास जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में शब्द दिए मिल जाए ऑलरेडी, यट, जस्ट, अप टू नाउ,
रिसेंटली और so far, already, yet, just, up to now, recently, so far। यदि ये सेंटेंस आपको दिए मिल जाते हैं तो फिर आपको आंसर क्या करना है, सीधा सा उत्तर पर आप सीधे चले जाइए। आंसर आपका होगा हैज या हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, आपके वाक्य में ऑलरेडी, यट, जस्ट, अप टू नाउ, रिसेंटली, सो फार, इन अब एडवर्ब में से कोई भी दी मिल जाए, उत्तर आपका हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, अंकिता, खाली जगह दे रखी है, कंप्लीट, अंकिता खाली जगह दे रखी है, कंप्लीट हर होमवर्क, रिसेंटली। ये आपके पास वाक्य दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पूरे वाक्य में जब आप देखोगे तो पहचान सूचक एडवर्ब क्या दे रखी है गुरुजी, इसमें पहचान सूचक एडवर्ब दे रखी है रिसेंटली। रिसेंटली को देखा, आंसर हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंकिता इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, हैज का प्रयोग करना है। ये हैज हमने लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गुरुजी कंप्लीटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होगी। ठीक है ना, इसी तरह से मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ऑलरेडी वाला लेता हूं, क्योंकि ऑलरेडी वाले एग्जांपल के तहत क्या होता है, इस ऑलरेडी शब्द को ज्यादातर जो ब्रैकेट में आपके पास वर्ब दी होती है उसके साथ में जोड़ के रखा हुआ होता है, तो उसमें अपने को धोखा नहीं खाना है, मात नहीं खाना है, वो अपनी तरफ से ट्रिक्स अपनाने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है वी, उसके बाद खाली जगह दे रखी है प्रिपेयर, वी प्रिपेयर, और चलिए ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रिपेयर, इसको चलो हटा देते हैं अपने, वी और ब्रैकेट में आपके पास शब्द हो गया ऑलरेडी प्रिपेयर, ऑलरेडी प्रिपेयर, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रिपेयर टी फॉर मी, ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, वी ऑलरेडी प्रिपेयर टी फॉर मी। अब ये हालांकि ये तो सेंटेंस थोड़ा सा उटपटांग सा बन गया, फॉर यू कर देते हैं यहाँ पर, फॉर यू। ठीक है, वी ऑलरेडी प्रिपेयर टी फॉर यू। अब अपने पास पहचान जो दे रखी है वो ब्रैकेट में ही दी हुई है, पहचान जो दी हुई है वो ब्रैकेट में ही दी हुई है। अब इसमें अपने को, क्योंकि अपने को पता चल गया कि आंसर क्या होगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उत्तर होगा अपना। ठीक है, तो वी के साथ में हैव लग गया, और ये जो ऑलरेडी है इसको बीच में ही रखना है, ऑलरेडी को बीच में ही रखोगे, और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, और एक चीज अपने और चलते चलते ध्यान में रखनी है, यदि बाय द वे मान लीजिए कि आपके सेंटेंस में पहचान के रूप में यट दे रखा है, तो यट वाला जो वाक्य होता है वो नेगेटिव में बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आई ईट फूड यट, आई ईट फूड यट। अब यट को देखा, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, हैव नॉट ईटन होगा, हैव नॉट ईटन होगा, आई हैव नॉट ईटन। यट की वजह से ये वाक्य आपका क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये जो नियम हमने अभी किए हैं कंप्लीट रूप से आपको इनको प्रिपेयर करना होगा, और उसके बाद में हम करेक्ट फॉर्म से संबंधित एक दो बातें और होती है, अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करूंगा। नमस्कार।